गयो री यशोदानंद को लाला रे हमें तो जोगनिया बनाए गयो री हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। यशोदानंद को तैयारी हमें तो जोगनिया बनाए हमें तो जोगनिया बनाए गयो री हमें तो जोगनिया हीरा दे दिमाग में चोट पहुंचा नहीं तो नारी हमें तो जोगनिया बनाए गयो री हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। श्याम मथुरा विराजे श्याम मथुरा विराजे आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे आप तो जाए श्याम मथुरा विराजे हमें तो गोकुल में बसाए गयो री हमें तो गोकुल में बसाए गयो री हमें तो गोकुल में बसाए गयो री। यशोदानंद को तैयारे हमें तो जोगनिया बनाए गयो री हमें तो जोगनिया बनाए गयो री हमें तो जोगनिया बनाए गयो री राधे।
कन्हैया तुम द्वारका के निवासी हो गए और हमें यहाँ ब्रह में मरता छोड़ गए। आज भगवान कन्हैया द्वारका में निवास करने लगे, द्वारका के राजा हो गए। और सभी जानते हैं जब द्वारका के निवासी हो गए, इधर सभी जानते हैं कि भगवान कन्हैया के मित्र थे सुदामा जी। वो द्वारकापुरी में जब पहुंच गए तो निवास करने लगे। सबने नाम सुना होगा विदर्भ देश का। और सभी कलश यात्रा की जो भरने वाली माताएं बहनें हैं, हमारे आंसू यादव भैया जी खद्दैया वाले आप लोगों के सम्मान में आए हैं। आप लोग अपना सम्मान करें। आंसू यादव खद्दैया वाले भैया हम लोगों के समक्ष में उपस्थित हैं। सभी माताएं बहनें आ जाएं। जो बीच में चलिए हम तो बिल्कुल लाइन। तो बैठो जब खबर लगे 20-25 मिनट। सभी ने नाम सुना होगा राजा भीष्मक का। भागवत जी में श्लोक आया है, राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्मह तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाच बरानन। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, सबने नाम सुना होगा। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। भीष्मक के 5 बेटे थे, रुक्मी और रुक्मरथ, रुक्मभाव, रुक्मकेशी एवं रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मिणी। रुक्मिणी भगवान की भक्ति राजा विदर्भ देश के जो राजा भीष्मक थे, ये बड़े धार्मिक थे। नारदाद आदि संतों से इन्होंने भगवान कन्हैया के इस गान को सुना, उनके बारे में कथाएं कहानियां सुनी। तो रुक्मिणी को कन्हैया के प्रति
बड़ा प्रेम हो गया और भगवान की भक्त है रुक्मिणी और राजा भीष्मक ने अपने पुत्रों से कहा, रुक्मिणी जब 6 वर्ष की थी तो बड़ा भगवान की पूजा करती, सुन रखा था उसने कि भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन धारण किया, 11 वर्ष की अवस्था में इतना बलवान योद्धा कंस उसका उद्धार किया, अकासुर बकासुर धैनकासुर वृत्तासुर जैसे असुरों का वध किया है। तो रुक्मिणी ने अपने मन में कल्पना में भगवान की मूर्ति को उतार लिया था और मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी थी, संकल्प ले लिया थी मैं विवाह करूंगी तो केवल कन्हैया के साथ में, अन्यथा किसी से विवाह नहीं करूंगी। जब कुछ बड़ी हुई विवाह के होगे तो राजा ने एक दिन अपने पुत्रों से कहा कि बेटा बहन विवाह के हो कोई सुंदर वर की तलाश करो। सबने अपने अपने भाव प्रकट किए, लेकिन जो रुक्मपाल था इसने इनकार कर दिया। नहीं, यद्यपि राजा भीष्मक चाहते थे कि मेरी पुत्री धार्मिक है, कन्हैया से विवाह करूंगा। कन्हैया के बारे में जैसे ही कहा तो क्रोध में कहा कि पिताजी किस कृष्ण की बात करते, वो गांव का ग्वाला गाय बछड़ों को चुगाता रहा जिसके परिवार कुल का भी पता नहीं। अच्छा, हमारे भावी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 7 ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक बेबर मैनपुरी से इंजीनियर प्रवीण यादव सबका सम्मान करेंगे। जो भी कन्याएं कलश यात्रा वाली हैं, कलश जिन्होंने स्थापित किए हैं, जिनका कलश रखाएं आए, हमारे भैया इंजीनियर प्रवीण यादव जी उनके सम्मान में खड़े हैं। सब माताएं बहनें आए और अपना सम्मान लें भैया से। तो रुक्मिणी ने मन में संकल्प ले लिया और इधर रुक्मपाल ने कहा कि पिताजी उस कृष्ण के साथ में अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा, उसके माँ बाप का भी कोई पता नहीं, गायों बछड़ों को चुगाने वाला हमारी बहन राजकुमारी है और मैं किसी राजकुमार से विवाह। इनकार कर दिया तो रुक्मिणी ने देखा कि इनकार कर रहा है। कहा रुक्मपाल ने मेरा मित्र शिशुपाल है जो राजकुमार है, जयजिनपुर का राजा है, उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। आज शिशुपाल को जब सुना रुक्मिणी ने तो बड़ा दुखी हुई और कहा कि मैं शिशुपाल के साथ में कभी विवाह नहीं कर सकती। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं जहर खा लूंगी, विषपान कर लूंगी, मर जाऊंगी, कदापि शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। अधिक क्या बताएं, शिशुपाल ने वो रुक्मपाल ने शिशुपाल के साथ में विवाह तय कर दिया और कहा मित्र शीघ्र ही बारात लेके आना। बहुत शीघ्रता की 3 दिन शेष बाकी बारात में रह गए। शिशुपाल से कह दिया कि अति शीघ्रता से तुम बारात लेके आना, सारी रस्में वहीं पे पूरी करूंगा और मेरी बहन के साथ में तुम्हें विवाह करना। शिशुपाल और रुक्मिणी का विवाह तय हो गया। 3 दिन शेष रह गए। रुक्मिणी बड़ा दुखी हो गई। यद्यपि रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया को कभी नहीं देखा और विचार करने लगी कि मैंने कभी कृष्ण को देखा नहीं, अब क्या करें। 3 दिन शेष बारात आने में तो सोच रही है कि अब हम